आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो जो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली वो टॉपिक आज हम सीखेंगे बीजी के अंदर किस तरह से हम सेल करते हैं और किस तरीके से हम बीजी में परचेज़ करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा काम है देखिए उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर एक कंपनी को क्रिएट करा है। ठीक है, और मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से। आप लोगों को पहले तो क्रिएट कंपनी करना आ गई होगी, मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बता चुका हूँ। तो यहाँ मैंने क्रिएट कंपनी में डाल दिया एक इंटेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, कंपनी। और बाकी जो नॉर्मल चीज़ें वो लोग आप लोग अपने आप ही बदलें, टेक नंबर, स्टेशन नंबर, और बाकी मैंने इस पर कॉपी कर दिया। देखो यहाँ 3 टॉपिक होता है, इसमें लिखा होता है कॉपी मास्टर कॉन्फ़िगर एंड यूज़र फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कंपनी। इस टॉपिक का मतलब ये होता है कि आपको इस कंपनी से रिलेटेड कौन से किसी कंपनी का डाटा, बहुत से बंदे या बहुत से कस्टमर हमें फ़ोन करके कहते हैं कि सर हमारे पास जो कंपनी चल रही है उस कंपनी का डाटा मुझे कॉपी कर दो, मतलब पार्टी के नाम बने बनाए दे दो और कुछ नहीं चाहिए। तो उस समय हम इस टॉपिक का यूज़ करते हैं, कॉपी मास्टर एंड कॉन्फ़िगर। वो कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए तो हम नॉट रिक्वायर्ड करते हैं। कहता है मुझे कॉपी मास्टर, उसके अंदर यूज़र बने, काम करने वाले लोग अलग अलग बने, तो उसके अंदर उसको क्या चाहिए होता है, कॉपी मास्टर कॉन्फ़िगर एंड यूज़र। मैंने इस पर क्लिक करा, किस पर, और मैंने इस टॉपिक को नो कर दिया और इसको सेव करा। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक पॉप और ये सेव होना शुरू हुआ। ठीक है, कंपनी बन गई। जब तक कंपनी बन रही है तब तक मैं आपको अपना डाटा दिखाया था जो कंपनी बनी है। इसमें एक परचेज़ का डाटा है जिसके अंदर ये बताया गया है कि एक डेट को वाउचर नंबर 4, कॉपी का नाम, आइटम नेम दिस, क्वान्टिटी दिस, पार्टी नेम ये, प्राइस ये, सेल, ठीक है, और सेल प्राइस ये है। ठीक है, ये टॉपिक है। तो देखिए जब तक हमारी कंपनी बढ़ रही है तो उससे याद रखना बीजी के अंदर आपको कुछ भी एक क्रिएट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F3 होती है, और सेव करना तो उसकी शॉर्टकट की F2 क्या होती है, क्रिएट करने की शॉर्टकट की F2 होती है। ठीक है, क्रिएट करने की F3 होती है और सेव करने की F2 होती है। ठीक है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए तो कंपनी बन रही है। ठीक है, जो इसके अंदर मैंने पहले से आपको समझा रखा है। आप लोग देख सकते हैं कि F2 से हम सेव करते हैं, F3 से पार्टी आइटम बनती है और F5 से लिस्ट आती है अगर हम वाउचर में हैं तब। ठीक है, अब सिंडिकेट जब आप परचेज करोगे तो उसके ग्रुप में आप सिंडिकेटर डालोगे, दिया अमृतसर को दिया मैं। ठीक है, तो हम क्या डालेंगे, सिंडिकेटर। और किसी पैसा लेना है तो उसमें क्या डालेंगे, सिंडी डेप्टर्स। ठीक है, ये सेल के लिए यूज़ करते हैं और ये हम परचेज के लिए यूज़ करते हैं, इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, देन नीचे बोला है कि डेप्टर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है, क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसा देना होता है। बीजी के अंदर स्कैप बटन बहुत काम करता है। जब आपको कभी बाहर आना है तो आप स्कैप बटन के थ्रू बाहर आ सकते हैं। देन विंडो प्लस से अपने माई कंप्यूटर को आप ओपन कर सकते हैं, और ऑल्ट F4 से आप किसी भी करंट स्क्रीन को काटने के लिए क्या बटन दबाएंगे, ऑल्ट प्लस F4। क्लियर है, हाँ, बीजी नहीं कर सकते। चालू होगा, चालू देख, उनका बंद हो गया होगा, अरे उनका बंद हो गया होगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पर आई यूज़र आई पासवर्ड डाल के मैंने इसको सेव कर दिया। देन जब हमारी कंपनी बनी तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि हम एक छोटी सी कॉन्फ़िगर करते हैं, कहाँ पर, इन्वेंट्री के अंदर जाके, आइटम के अंदर जाके और यहाँ से लेते हैं फीफो को, मतलब मैंने बताया था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, और मैंने इसको यहाँ से सेव करा। देन मैंने स्कैप बटन दबाया तो आप देखेंगे मैं कहाँ पहुँच गया, क्लोज कंपनी पे। देन फिर हमें ट्रांजेक्शन के अंदर जाके हम परचेज़ करना। परचेज़ का मतलब आप लोग सभी जानते हैं खरीदना होता है। देन देखेंगे आप इसके अंदर 3 टॉपिक होते हैं, ऐड, मॉडिफाई, लिस्ट। क्या होता है, ऐड, मॉडिफाई, लिस्ट। ऐड मतलब तो किसी एक नई बिल की एंट्री करने के लिए हम ऐड वर्ड यूज़ करते हैं। मॉडिफाई का मतलब जो बिल बना है उसको चेंज करने के लिए मॉडिफाई यूज़ करते हैं। और लिस्ट मतलब सब निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लिस्ट। तो मैं ऐड के अंदर आया, देखिए मुझे एक नया बिल चलाना था तो उसके लिए मैं कहाँ गया, यहाँ पर। ठीक है, इसमें तारीख दी गई है कि मैंने बिल कब चढ़ाना है मुझे। देखिए जैसे मैं ऐड गया तो सबसे पहले आया सीरीज में लिखा है मेन एक तरह की वो सीरीज होती है जिसके अंदर हम सारा काम सेव करते हैं। मेन क्या होती है, मेन एक तरह की वो सीरीज होती है जिसके अंदर हम सारे काम को सेव करते हैं। ठीक है, क्लियर। इसको नाम चेंज करना हम आगे सीखेंगे। डेट कब माल खरीदा हमने, 1/4/2014 को, लेकिन कंपनी हमने कब क्रिएट करी है, 17 को, तो हम यहाँ पर 14 नहीं डाल सकते, तो हम यहाँ पर कितना डालेंगे, 1/4/17। वाउचर नंबर क्या होता है, वाउचर नंबर होता है कि मेरे और सामने वाली पार्टी के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुई उसे हम क्या बोलते हैं, वाउचर नंबर। एक तरह का प्रूफ होता है जिसको हम वाउचर नंबर बोलते हैं।
कि कैसे पता चलेगा कि आपके और मेरे बीच में ट्रांजेक्शन है, तो उसके ऊपर एक बिल नंबर, वाउचर नंबर, सीरियल नंबर या इनवॉइस नंबर टाइप का होता है। ये हर जगह आपको बिल में मिलेगा। आप कच्चे का बिल लेके आओ या आप पक्के का बिल लेके आओ तो आपको हर जगह वो टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? तो अब मैंने यहाँ पर वाउचर नंबर डाल के एंट्री करी। मैंने वाउचर नंबर 1 डाला। पार्टी का नेम क्या है? पार्टी का नेम है ए। तो यहाँ पर ए करा मैंने, F3 से बनाया क्या ए, ठीक है। मैंने F3 करा और मैंने लिख दिया ए। तो ग्रुप में डाले सन्डी क्रिएटर्स। F3 करके बनाया, याद आएगा। और सर इसके ग्रुप में आपने सन्डी क्रिएटर्स क्यों डाला? सन्डी क्रिएटर्स हमारे वो लोग होते हैं जिनसे हम ज़्यादा माल खरीदे, जिनको हमें पैसा, ठीक है, जिनको हमें पैसा देना होता है। समझ में आ गया? देन नेक्स्ट हमारे पास आती है एड्रेस। किसका एड्रेस क्या है? तो जो भी एड्रेस या बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी वो पूरी फिलअप करके चलेंगे इसके अंदर। देन अब आगे चलते हैं कि किससे आपने माल खरीदा वो अब आपको डालना पड़ेगा। अभी पूछा कि जो आपने माल खरीदा उसको कहाँ रखना है, तो मैंने बोला माल को मेन स्टोर पर रखना। तो मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया? मेन स्टोर। क्लियर? मेन स्टोर होता है जहाँ माल रखना है। जैसे आपका माल फर्स्ट फ्लोर में गया, सेकंड फ्लोर में गया, थर्ड फ्लोर में, रखना कहाँ है वो चीज़ को हम क्या कहते हैं? मेन स्टोर कहते हैं। देन क्या आइटम खरीदी है? अभी क्या कोई ट्रांसपोर्ट से आया तो डाली, नहीं तो स्कैप करके आप इसको हटा दीजिए। ये ऐसे आता है जब जैसे आप इंटर मारोगे तो ये टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। देन क्रिएट क्या आइटम खरीदी? कॉपी 1 और कॉपी 2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर स्पेस डाल, तो मेरे पास कोई आइटम बनी नहीं भाई, तो मैंने F3 करा तो मैंने क्या लिखा? कॉपी 1। किसमें? हाँ, आइटम का नाम कॉपी 1। देन इसमें पूछो आप जब भी आप आइटम बनाओगे तो ग्रुप में क्या डालोगे? जनरल। क्या आइटम है? यूनिट, तो पीस डाल दें। क्या रेट है? तो उसने बोला 50 और 40 डाल के मैंने बिल को F2 करके सेव कर दिया। कितनी क्वांटिटी है? 100, तो मैंने 100 डाली। देन क्या आइटम कही थी? कॉपी 2 कितनी? 150, तो मैंने F3 करा, लिखा कॉपी 2। देन पीस 50 एंड 40। यहाँ दिया हुआ है सेल प्राइस 50 और परचेज प्राइस 40 है। इसका मतलब ये हुआ सेल प्राइस और मतलब खरीदा तो 40 रुपये का, बेचना 50 रुपये का, फिक्स रेट है। नहीं, ये हमें बेचना, ये हम पहले से कोटेशन लेकर चल रहे हैं, हमने बेच दिया। वो तो आपके ऊपर है, बट मेरे डाटा में क्या है, मैंने पार्टी ने मुझसे बोला है कि जो आप आइटम खरीदे उसको 50 रुपये में बेचना है। जिसका हम वर्किंग करने गए हैं उसने बोला 40 रुपये की तो परचेज प्राइस है और तुझे 100 रुपये का माल बेचना है। पर हम लोग की ये चीज़ फिक्स नहीं तो नहीं, फिक्स नहीं होती तो आप परचेज प्राइस फिक्स है। जैसे आपको पता है कि जब भी आइटम आएगी तो इस रेट की आएगी, तो आप परचेज प्राइस डालो, सेल प्राइस को छोड़ दो। बाकी आगे सिखाऊंगा कि एक आइटम के आप 26 रेट भी डाल सकते हैं, पार्टी के हिसाब से भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने सेव कर दिया। क्या आइटम खरीदी मैंने? कॉपी 2 कितनी क्वांटिटी? 150, तो मैंने यहाँ पर 150 डाल के सेव कर दिया। अब मैंने ए पार्टी से कितने हज़ार का माल उधार में खरीदा? 10,000 रुपये का माल मैंने ए पार्टी से उधार में खरीदा। देन इस बिल को क्लिक करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। क्लियर? देन बिल नंबर 2, वाउचर नंबर 2। पार्टी का नेम क्या है? बी। यहाँ पर बी लिखा है ना, ये रहा बी। तो क्या करूँगा मैं? F3 और बी डाला। ग्रुप में क्या लिख दिया? सन्डी क्रिएटर्स। इसको नो करा और सेव कर दिया। क्या आइटम खरीदी मैंने इससे? कॉपी 3 और कॉपी 4। तो F3 का लिखा कॉपी 3, पीस 50 एंड 40 और कर दिया। कितनी क्वांटिटी? 160। क्या आइटम खरीदी मैंने इसका? कॉपी 4, तो F3 करा क्योंकि मेरे पास तो बनी नहीं, मैंने बोला कॉपी 4, पीस 50 सेल प्राइस है और बाई प्राइस 40 और मैंने F2 करके इसको सेव करा। कितनी क्वांटिटी? कॉपी 4, मैंने यहाँ पर डाल दी 140। कितना? 140। तो बी पार्टी से कितने का माल उधार खरीदा? 12,000 रुपये का माल मैंने उधार में खरीदा। इसको मैं यहाँ से, इसका क्या मतलब है? इसका मेन एक तरह की सीरीज जिसमें सारा काम सेव होता है। मैं भी दिखाऊंगा कि मेन क्या होता है। मेन वो होता है जब आप लिस्ट निकालोगे तो आपसे पूछेगा कि मेन वाइज देखनी है या किसके वाइज देखी। देखिए जैसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कैश की सेल अलग और उधार की सेल को अलग दिखाना होता है। तो हम वहाँ पर 2 चीज़ आते हैं, मतलब कैश सेल और एक क्रेडिट सेल। दोनों का पार्टीशन क्रिएट हो जाए। जब शाम को हम देखें तो पता चले कैश में इतना पैसा आया और उधार में इतना माल लगा। लेकिन अभी हम मेन सीख रहे हैं क्योंकि हमारी पहली क्लास है। इसके अंदर अगर मैं आपको एडवांस बताने चलूँगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पहले फिर तारीख 3, वाउचर नंबर 3, पार्टी का नाम क्या है? सी। तो मैंने यहाँ पर F3 का क्या बनाया? सी लिखा और ग्रुप में क्या डाल दिया? सन्डी क्रिएटर्स। और इसको नो करा और बिल को F2 करके सेव करा। कितनी क्वांटिटी हमने खरीदी है इससे? कॉपी 5। कितनी? 3। तो मैंने यहाँ पर F3 करा, क्या लिखा? कॉपी 5। किसमें? पीस में 50, 40 और F2 करके सेव करा। कितनी क्वांटिटी है? कॉपी 5 कितनी? 300। तो यहाँ पर 300 मतलब कितने पार्टी से उधार माल खरीदा? 12,000 रुपये। हाँ 300। जैसे बिल को सेव करूँगा तो 12,000 रुपये की उधारी हो जाएगी, मुझे सी पार्टी को देनी। देन मैंने इस बिल को यहाँ से सेव करा।
देन 4 तारीख बिल नंबर 4, पार्टी का नेम क्या है डी, तो मैंने यहाँ पर F3 करा और डी डाला। ग्रुप में सन्डी क्रिएटर्स कौन है, ये अपने वो लोग होते हैं जिनसे आप उधार माल खरीदे जिनको आपको पैसा देना होता है। फिर आपने क्या आइटम खरीदी, कॉपी 6, 7, 8, ठीक है, तो मैं अपने F3 का लिखा कॉपी 6, देन यूनिट पीस 50, 40 और F2 करके मैंने बिल को सेव कर दिया और यहाँ पर कॉपी 6 डाल दिया। कितनी क्वांटिटी 100, तो 100, फिर कॉपी 7 तो F3 करा, लिखा कॉपी 7 पीस 50, 40 और 2 बार F2 करके मैंने सेव करा। कितना कॉपी 7 190, तो मैंने यहाँ 190। फिर मैंने क्या करा आइटम मेरी कॉपी 10, तो यहाँ पर F3 पीस 50, 40 और F2 करके बिल को सेव कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा बिल सेव हो गया। कितनी क्वांटिटी 81, तो कितनी क्वांटिटी यूनिट खरीदी 300 यूनिट खरीदी और 12,000। अगर करना हो तो हाँ, इस पर क्लिक कर दो ऐड, वापस F3 पे या किस पे? नहीं इस पर ऐड कर दो ना। ऑलरेडी आप स्पेस मारोगे तो आपके जितनी आइटमें बनी होंगी सारी यहाँ पर लिस्ट आ जाती है, ठीक है। और इस बिल को आप सेव कर दीजिए। फिर ऐसी 5 तारीख को बिल नंबर 5, पार्टी का नाम ई, तो मैंने यहाँ पर F3 करा ई और ग्रुप का नाम डाले सन्डी क्रिएटर्स, इसको 9 करा और सेव। क्या आइटम खरीदी मैंने, इससे कॉपी 9 और कॉपी 10, तो मैंने F3 करा, लिखा कॉपी 9, देन यूनिट पीस 50, 40 और 2 बार F2 करके बिल को सेव कर दिया। कितनी क्वांटिटी, सर 2 बार क्यों करना पड़ता है F2? जब आप एक बार F2 करते हैं तो वो कर्सर को डायरेक्ट यहाँ पर लाता है, अच्छा सेव, ठीक है। फिर आप एक बार F2 करते हैं तो उस बिल को फिर सेव करते हैं। कितने 150, तो 150। फिर F3 करा, मैंने लिखा कॉपी 10, यहाँ पर कॉपी 10 यूनिट पीस 50, 40 और F2 करके सेव। कितनी क्वांटिटी 150, तो 150 डाल के सेव कर दिया और यहाँ से हमारा सेव हो गया। क्लियर है, ये हमारी बच। अगर हमें लिस्ट देखनी है तो हम F5 से लिस्ट करेंगे तो हमारी लिस्ट आ जाएगी। बहुत से कस्टमर कहते हैं मुझे एक दिन की परचेज बनाओ, तो लिस्ट में आइए, स्कैन कीजिए एंड देन आप यहाँ से स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट डाल दोगे तो आपकी एक दिन की, लेकिन आप इस टॉपिक को अनेबल करेंगे तब दिखेगी एक दिन की परचेज़ की। तो एक दिन की परचेज़ कितनी की 10,000 रुपये की हमारी परचेज़ हुई है, ठीक है। अनेबल कैसे होता है इसमें? जब आप इस स्पेस डाल दो या वाई दबा दो, अच्छा ठीक है। स्पेस या वाई, ठीक है, क्लियर। अगर किसी बिल को मॉडिफाई करना है तो आप उसी बिल में जाके F5 करें तो लिस्ट आती है। जैसे आप इस पे जाएंगे और उस पर जाने के बाद आपको जो चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। किसी को मॉडिफाई करने की शॉर्टकट होती है Alt+M। क्या होती है Alt+M, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Alt+M शॉर्टकट है किसी को भी मॉडिफाई करने की, ठीक है। देन अब आगे हम सेल पे चलते हैं। हमने सेल करी थी, यहाँ पर सेल तारीख सेलेक्ट करेंगे कब सेल करी है, तो मैंने यहाँ बोला कॉपी 10 तारीख को एक बाउचर नंबर से मतलब मैंने यहाँ पर 10 तारीख डाली। वही सेम कॉन्सेप्ट है, किसको बेची है Z को, तो यहाँ पर Z नाम की पार्टी है नहीं, तो मैं F3 करूँगा और Z डाल। ग्रुप में क्या डालूँ सन्ड्री डेप्टर्स। डेप्टर्स कौन होते हैं, ये हमारे वो लोग होते हैं जिनसे उधार माल खरीदते हैं और बेचते हैं, जिनसे हमें पैसा लेना होता है। यहाँ मेन स्टोर डाला, उसके बाद कितनी कॉपी 10, 50, ठीक है। देखो आइटम बनी है वो सिलेक्ट करनी है, कितना कॉपी 1 50, कॉपी 3 50, हमारा बिल हो गया 150। क्वांटिटी बिकी 7,050 रुपये। सर ये ऑटोमेटिक है ना प्राइस इसका, जो हमने उसको कोटेशन उसमें में फिर डाला था? उसी समय जब आइटम बनाते हुए डाल दो तभी आ जाएगा। यही बेनिफिट हो गया इसका। इसको सेव करूँगा, जैसे सेव होगा मुझसे प्रिंट के लिए पूछेगा, प्रिंट देना है तो मैं इसको यस करूँगा एंड देन आप इस पर प्रिंट दे सकते हैं, अपने आप प्रिंट आ जाता है सर आफ्टर अगर सेल। हम सेल प्राइस नहीं डालें तो इसमें मैं अलग से फिर डालना पड़ेगा ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो मैं समझा दूँगा। आप क्या पूछने वाले, देखो मेरी कंपनी का नेम आ गया, देन मैंने कितने का माल बेचा, क्या नंबर हो, ये सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई। देन मैंने इस बिल को यहाँ से सेव कर दिया, सेव हो गया। उसके बाद 11 तारीख को, ठीक है, एक्स पार्टी को, तो मैंने यहाँ पर F3 करा और लिख दिया एक्स। ग्रुप में सन्ड्री डेप्टर्स, इसको 9 करा, बिल को सेव करा। कितनी क्वान्टिटी से कॉपी 4, तो 4 दबाया, आगे अपने आप कितनी 100 कॉपी। देखो नीचे बताता भी नंबर ऑफ क्वांटिटी अभी मेरे पास स्टॉक में कितनी, कॉपी 2 100, तो ये मेरा 10,000 रुपये का माल मैंने इसको सेव कर। कोई क्लियर है? तो ये हमारी सेल परचेज। लिस्ट निकालने के लिए वही F5 है, F5 से लिस्ट निकाल सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से जाके भी लिस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कल को आपको इसी कंपनी में आपको सेल परचेज समझ में आ गई, कल आप इस सिस्टम पे आके बैठे हो, आपको कंपनी नहीं मिली तो क्या करना,
तो आप सबसे पहले ये कोशिश करें, जब आपको कंपनी बनाते हो तो आपको पता होना चाहिए आपकी कंपनी कौन सी लोकेशन से रन कर रही है। ये कंपनी आपको पता होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए कंपनी को पता होना चाहिए। और उसके कोड को भी याद रखना चाहिए कि अभी जो मैंने कंपनी क्रिएट करी है उसका कोड क्या था, ठीक है। सर ये कोड कौन जनरेट करता है? कोड जैसे ही अभी कंपनी का 4 कोड आया, अगर मैं कंपनी अकाउंट नहीं बनाऊंगा तो उसका कोड 5 आ जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक होता रहता है। इस फोल्डर में जितनी कंपनी होंगी उसके बाद एक नया कोड जनरेट होता है, ठीक है। और अगर क्लियर? डिफरेंट पाथ पे हो तो फिर हम कैसे निकालेंगे? फिर तो आपको पता होना चाहिए, तभी तो पता कर सकते हैं। नहीं, जैसे ये तो डी पे है, सपोज हमने ई में बना रखा है। हाँ, तो ई पे बनाना है तो ई पे यहाँ पर जाएंगे, इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे एंड देन ई टाइप ले लेंगे, ठीक है। चलिए बैठिए, आप इस सिस्टम को चला लीजिए और आज से अपना परमानेंट सिस्टम बना के बैठिए इस पर, बोलिए। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो बेसिकली सेल परचेज से रिलेटेड टॉपिक था। तो आज आपने देखा कि बिजी के अंदर आपने आज सेल परचेज की एंट्री किस तरीके से हो गया करी। ना? अब आप लोग आउट के